महात्मा बुद्ध के समय भारत में कई नगर समृद्धि और ऐश्वर्य से भरे हुए थे। उन्हीं में एक नगर था वैशाली, जो अपनी भव्यता और ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध था। इसी नगर में एक अत्यंत रूपवती और विलक्षण नृत्यांगना रहती थी, जिसका नाम आम्रपाली था। वह न केवल अपनी अद्वितीय सुंदरता बल्कि अपनी कला, बुद्धिमत्ता और दयालु स्वभाव के कारण भी जानी जाती थी। उसकी ख्याति इतनी अधिक थी कि वैशाली के राजा, बड़े व्यापारी और कुलीन लोग भी उसे पाने की इच्छा रखते थे। लेकिन आम्रपाली के हृदय में सदा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वह अपने वैभव, ऐश्वर्य और भोग विलास के बीच भी अपने जीवन का कोई गहरा अर्थ खोज रही थी। प्राचीन भारत के इतिहास में आम्रपाली की कथा अद्वितीय है। एक साधारण कन्या से नगर वधू, फिर एक महान बुद्ध भिक्षुणी बनने तक की यह यात्रा न केवल प्रेरणादायक है बल्कि आत्मज्ञान की खोज का अद्भुत उदाहरण भी है। यह कथा दिखाती है कि मनुष्य का अतीत चाहे जैसा भी हो, सच्चे ज्ञान और आत्म संयम के माध्यम से वह मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। बिहार में स्थित वैशाली, जिसे लिच्छवी गणराज्य के रूप में जाना जाता था, उस काल में समृद्धि, व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। वैशाली अपनी गणतांत्रिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था, जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते थे। एक दिन वैशाली के बाहर स्थित एक घने आम्रवन, आम के जंगल में कुछ ग्रामीणों को एक नवजात शिशु मिला। वह बच्ची सुंदर, कोमल और दिव्य आभा से युक्त थी। यह देखकर ग्रामीणों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने राजा को इसकी सूचना दी। राजा ने इसे दैवीय संकेत माना और बच्ची को अपनाने का निर्णय लिया। चूंकि वह आम्रवन में मिली थी, इसलिए उसका नाम आम्रपाली रखा गया। आम्रपाली जब बड़ी हुई तो उसकी सुंदरता अनुपम थी। उसकी आंखें कमल जैसी कोमल, केश काले बादलों जैसे घने और स्वर संगीत की तरह मधुर था। लेकिन वह केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि बुद्धिमान, नृत्य कला, संगीत और काव्य में निपुण भी थी। जैसे जैसे आम्रपाली बड़ी हुई, उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। विभिन्न राज्यों के राजकुमार और सामंत उसे अपनी रानी बनाना चाहते थे। इस पर वैशाली के शासकों को चिंता हुई, क्योंकि यदि वे किसी एक राजा को आम्रपाली का वर चुनते तो अन्य राजाओं में ईर्ष्या और विवाद उत्पन्न हो सकता था। वैशाली के गणराज्य ने एक सभा बुलाई और निर्णय लिया कि आम्रपाली किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती। उसे पूरे राज्य की संपत्ति मानते हुए नगर वधू, राज्य की आधिकारिक नर्तकी और मनोरंजक बना दिया गया। यह निर्णय आम्रपाली की इच्छा के विरुद्ध था, लेकिन उसे इसे स्वीकार करना पड़ा। अब आम्रपाली केवल वैशाली की सबसे सुंदर स्त्री ही नहीं, बल्कि कला और संस्कृति की प्रतिनिधि भी बन गई। उसके नृत्य और संगीत की महफिलों में राजा, राजकुमार और व्यापारी शामिल होते थे। लेकिन उसके हृदय में एक खालीपन था। वह सांसारिक सुखों में संतुष्ट नहीं थी, बल्कि उसे किसी ऐसी चीज की तलाश थी जो आत्मा को शांति प्रदान कर सके। एक दिन मगध के महान सम्राट बिंबिसार वैशाली के दौरे पर आए। उनकी दृष्टि आम्रपाली पर पड़ी और वे उसके सौंदर्य से मुग्ध हो गए। आम्रपाली भी बिंबिसार के व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुई। समय के साथ दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन गया और आम्रपाली ने बिंबिसार को संपूर्ण प्रेम समर्पित कर दिया। लेकिन बिंबिसार का राज्य और कर्तव्य उन्हें आम्रपाली के साथ अधिक समय बिताने की अनुमति नहीं देते थे। इस प्रेम संबंध से आम्रपाली को एक पुत्र हुआ। लेकिन बिंबिसार के लौट जाने के बाद आम्रपाली ने अपने पुत्र को राजमहल नहीं भेजा, बल्कि स्वयं के संरक्षण में रखा। समय बीतता गया और वैशाली में गौतम बुद्ध के आगमन की खबर फैली। वे अपने शिष्यों के साथ प्रवास पर थे और वैशाली के उपवनों में ठहरे हुए थे। जब आम्रपाली को यह झांत हुआ कि महान तपस्वी बुद्ध वैशाली में हैं, तो वह उनसे मिलने की इच्छुक हुई। वह अपने स्वर्ण रथ में बैठकर बुद्ध के दर्शन के लिए उपवन में पहुंची। जब उसने बुद्ध को देखा तो उनकी दिव्य आभा और शांति से प्रभावित हुई। बुद्ध के चेहरे पर तेज था, लेकिन उसमें कोई सांसारिक आकर्षण नहीं था। वह आत्मज्ञान और करुणा से ओतप्रोत थे। आम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने मुस्कुराकर निमंत्रण स्वीकार कर लिया। यह देखकर कुछ लिच्छवी राजकुमारों ने आम्रपाली से कहा, तुम नगर वधू हो, तुम्हारे घर जाकर एक तपस्वी भोजन नहीं कर सकते।
मनुष्य की आत्मा को उसके कर्मों से आंका जाता है, न कि उसके सामाजिक पद से। बुद्ध के ये वचन आम्रपाली के हृदय में गहरे उतर गए। जब बुद्ध उसके भवन में आए तो आम्रपाली ने उनके चरण धोकर आदर पूर्वक भोजन अर्पित किया। भोजन के उपरांत बुद्ध ने उसे समझाया कि सौंदर्य और विलासिता क्षणिक हैं, लेकिन ज्ञान और आत्मसंयम स्थायी हैं। बुद्ध के इन वचनों ने आम्रपाली का हृदय बदल दिया। उसने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह सांसारिक जीवन को त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण करेगी। आम्रपाली ने अपनी सारी संपत्ति, धन, भवन और आम्रवर्ण बुद्ध संघ को दान कर दिया। वह बौद्ध भिक्षुणी बन गई और बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करने लगी। समय के साथ उसकी साधना इतनी गहरी हो गई कि वह बुद्ध की महान शिष्याओं में गिनी जाने लगी। वह जन जन को यह संदेश देने लगी कि मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य उसका चरित्र और ज्ञान होता है, न कि उसका बाहरी रूप। आम्रपाली की कथा हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने अतीत को बदल नहीं सकता, लेकिन अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। सांसारिक सुख और सौंदर्य क्षणिक हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान और करुणा ही मनुष्य को वास्तविक शांति प्रदान करते हैं। बुद्ध ने कहा था, जिस प्रकार एक कमल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही सद्गुण और ज्ञान से कोई भी व्यक्ति अपने अतीत की बेड़ियों को तोड़ सकता है। आम्रपाली ने अपने त्याग, भक्ति और ज्ञान से सिद्ध कर दिया कि आत्मा की शुद्धि ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वह केवल वैशाली की नगर वधू नहीं, बल्कि एक महान साध्वी बनकर इतिहास में अमर हो गई। दोस्तों, आशा करता हूं जानकारी अच्छी लगी होंगी। ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।